हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, और दूसरा है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, और तीसरा है हाउ टू पिक स्टॉक्स, और चौथा है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल स्टॉक्स। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना चाहिए, क्योंकि हम अगर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बिना जाने कोई भी चीज़ शेयर को इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम कोई भी कंपनी का कुछ शेयर या कुछ हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है। जो पहला है निफ्टी जो है नेशनल 50, जो हमारा कंट्री का टॉप 50 कंपनीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है सेंसेक्स जो है वो हमारा इंडिया का टॉप 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी और सेंसेक्स हमारा बेसिक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी और सेंसेक्स जब ऊपर उठता है उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ऊपर उठ रहा है, और निफ्टी और सेंसेक्स जब डाउनवर्ड जाता है तो टोटल मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जाने का इंडिकेट करता है। निफ्टी और सेंसेक्स जानने के बाद हमें जानना चाहिए कि पी क्या है। पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का अगर 30 से ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है कि निफ्टी जो है वो ओवर वैल्यूड है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब निफ्टी का 10 से 20 के अंदर है तो उसका मतलब है कि निफ्टी जो है वो अंडर वैल्यूड है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो शेयर हम पिक कर रहे हैं उसका वैल्यू कम हो जब हम बाई कर रहे हैं, और जब सेल कर रहे हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें एक शेयर को कम प्राइस में ख़रीदना पड़ता है और ज़्यादा प्राइस में बेचना पड़ता है, और बाकी जो सेलिंग और बाई के बीच में जो प्राइस गैप रहता है उसमें से कुछ टैक्स में कट जाता है और कुछ ब्रोकरेज में कटता है, और बाकी जो अमाउंट रहता है वो हमें प्रॉफिट मिलता है। शेयर मार्केट में जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसके साथ में कुछ बोनस भी देता है, तो उस पर भी हम लोगों को प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है, और डीमैट अकाउंट हम ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हमको जैसे SBI कैप, ICICI कैप, इसमें डायरेक्ट जाके हम ओपन कर सकते हैं, और ऑनलाइन में हम जैसे Zerodha, 5paisa.com ऐसा इसमें भी जाके ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो ब्रोकरेज हाउस रहता है जैसे SBI कैप है, ICICI कैप है, उन लोगों का ईयरली अमाउंट जो होता है, ईयरली मेंटेनेंस फी जो होता है और ब्रोकरेज फी जो होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। और ऑनलाइन जो होता है जैसे Zerodha है, 5paisa है, उसमें जो ब्रोकरेज अमाउंट है और जो ईयरली मेंटेनेंस अमाउंट रहता है वो कंपेरेटिवली कम रहता है। स्टॉक मार्केट को वॉच करने के लिए हम मनी कंट्रोल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और Zerodha ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स का वैल्यू जो है वो कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। उसमें ग्राफ भी देख सकते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए। लास्ट 5 ईयर्स का जो ग्राफ है वो कैसे कितना वैल्यू था, लास्ट 5 साल पहले कितना वैल्यू था, अभी 5 साल में वो कितना रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, वो आप स्टॉक मार्केट का ऐप्स में भी देख सकते हैं। और डायरेक्ट आप गूगल में जाके भी कोई भी स्टॉक का 5 ईयर्स परफॉर्मेंस, 3 ईयर परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं ग्राफ में, जिस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक कैसे अप डाउन होकर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें एटलीस्ट 1-2 महीना कोई भी स्टॉक को वॉच करना चाहिए। जैसे आप कोई भी 3 या 4 स्टॉक लीजिए, उसको वॉच कीजिए, उसका लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 3 साल में वो कितना रिटर्न दिया, 1 साल में कितना रिटर्न दिया, उसका रिटर्न को देखिए और उसका कंसिस्टेंसी को देखिए, वो स्टॉक का ग्राफ को देखिए, पूरा ग्राफ को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक कितना कंसिस्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कंपैरेटिवली रिस्की है बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। जैसे हम म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिस्क ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा रिस्की रहता है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न होने का भी चांसेस रहता है। स्टॉक मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली रिस्की है अलग इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए हमें उसी अमाउंट का पैसा डालना चाहिए जितना रिस्क हम ले सकें। और आपका एक मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम पैसे को FD में या गोल्ड में नहीं रख के स्टॉक मार्केट में क्यों रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है। स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक का वैल्यू कभी भी गिर सकता है, तो हमें पैसा को स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप देखिए पहले निफ्टी के वैल्यू को। निफ्टी के वैल्यू को लास्ट 20 साल पहले देखिए, और सेंसेक्स के वैल्यू को लास्ट 20 साल पहले देखिए, और उसमें क्या लास्ट 20 साल का निफ्टी का और सेंसेक्स का रिटर्न को आप देखिए।
क्योंकि आप अगर बैंक में एफडी में पैसा रखेंगे और गोल्ड में पैसा रखेंगे वो आपको 6 से 7% रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप निफ्टी में लास्ट 20 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो अप्रोक्स आपको 15% का रिटर्न मिलता, जो कि कोई भी बैंक में या गोल्ड में नहीं मिलेगा। और तीसरा जो क्वेरी है वो है हाउ टू पिक स्टॉक। हाँ, हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें स्टॉक कैसे पिक करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक हमें कब चूज करना है, वही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर गलत स्टॉक गलत टाइम में चूज कर लें या सही स्टॉक को गलत टाइम में भी चूज कर लें तो भी हमें लॉस हो सकता है। एक स्टॉक को पिक करने से पहले हमें 2 चीज़ की जानना चाहिए, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कि वो कंपनी को आप कितना अच्छे से जानते हैं, फंडामेंटली आप कितना अच्छे से जानते हैं वो कंपनी के बारे में। आप अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार करना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कौन सा कंपनी को आप जानते हैं। जैसे आप टाटा को जानते हैं, आप डाबर को जानते हैं, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को जानते हैं, क्योंकि एफएमसीजी में जो हम डेली जो कंज्यूम करते हैं उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैरिको है, वो लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहा है। जो कंपनी का प्रोडक्ट को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं आपको उसी कंपनी में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस कंपनी का आप अच्छे से जानते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मारुति का कार यूज़ करते हैं, हीरो मोटर्स का बाइक यूज़ करते हैं, आइसर मोटर का बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड है उसको यूज़ करते हैं, और ब्रिटानिया का बिस्कुट कंज्यूम करते हैं, डाबर का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये सब कंपनियां जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए जानते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पहले उसी से ही चालू करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने जाना कि एक कंपनी का स्टॉक हम खरीदने से पहले हमें उस कंपनी को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें उस कंपनी का ग्राफ को चेक करना है। एक कंपनी को आप ग्राफ चेक करने के लिए आप डायरेक्ट गूगल में भी चेक कर सकते हैं, आप मनी कंट्रोल में भी चेक कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेडिंग ऐप जो है जीरोधा है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। वो ग्राफ में आप अगर कोई भी स्टॉक मार्केट का ग्राफ चेक करेंगे, देखेंगे वो स्टॉक मार्केट का ग्राफ जो है वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कभी फिर नीचे जाएगा। तो उसका आप 1 साल के लिए देख सकते हैं, 2 साल के लिए देख सकते हैं, 3 साल के लिए देख सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आप एक कंपनी का ग्राफ देख सकते हैं। आप निफ्टी का ग्राफ जो है, आप निफ्टी का ग्राफ को भी लॉन्ग टाइम के लिए देख सकते हैं। ये स्टॉक जो है डाउनवर्ड जब मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड मूव करने के बाद कितना टाइम सस्टेन कर रहा है और उसके बाद कितना जल्दी जो है वो फिर से अपवर्ड कर रहा है, उससे भी आपको पता चलेगा। वो एक इंडिकेट करता है कि कंपनी का सस्टेनेबिलिटी कितना है। कंपनी अगर गिर भी जा रहा है तो कितना जल्दी वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक को पिक करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना है, ये आपको खुद देखना है। इसके लिए आप किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना चाहिए। आप अगर स्टॉक खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको खुद फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और खुद ही टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक को पिक करना चाहिए। नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट में गलती करते हैं कि दूसरे से सुन लिख के स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक नहीं करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी चेक नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टाइम अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन उसके बाद में बहुत ही शार्प जो है उसका फॉल होता है। लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टॉक अपना वैल्यू को रिकवर भी नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पूरा लॉस होने का चांसेस रहता है। इसीलिए कोई भी शेयर को पिक करने से पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और फोर्थ है, हमें कोई भी स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है, क्योंकि हम स्टॉक में अगर कम प्राइस में बाय करेंगे और हाई प्राइस में सेल करेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी स्टॉक का वैल्यू जब ज़्यादा गिर जा रहा है तब हमें उसे बाय करना है, और ज़्यादा ग्राफ जो है उसका जब अपवर्ड जा रहा है, पीक में जा रहा है, तब आपको उसको सेल करना है। जब तक आपका स्टॉक का वैल्यू डीप पे नहीं जा रहा है तब तक आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, और जब आपका स्टॉक का वैल्यू पीक पे नहीं जा रहा है तब तक आपको सेल नहीं करना, तब तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है। अगर आपने एक स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, टेक्निकल एनालिसिस भी खुद किया है, और आपने एक स्टॉक को पिक किया एक डीप में, लेकिन वो और नीचे जा रहा है, तब आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको ये भरोसा रखना है कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो फिर से रिकवर करेगा और ऊपर जाएगा। इसलिए आपको उस टाइम स्टॉक को होल्ड करना है। कोई भी शेयर हम खरीद रहे हैं तब हमें एक चीज़ देखना है कि हमें एटलीस्ट 5 कंपनियों का शेयर खरीदना है, या 5 से 10 तक खरीद सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं खरीदना है, क्योंकि 10 से ज़्यादा स्टॉक खरीद लेंगे तो हम उससे ज़्यादा ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 से ज़्यादा स्टॉक खरीदना है और 10 से कम स्टॉक खरीदना है। हम 5 से 10 स्टॉक खरीदेंगे तो डिफरेंट सेक्टर के खरीदेंगे। जैसे पहले एक है एफएमसीजी में आप HUL है, मैरिको है, डाबर है, तो उसमें से आप कोई भी एक स्टॉक पिक कीजिए जिसको आप एनालिसिस करने के बाद आपको अच्छा लगे। और दूसरा है आप
कोई भी ट्रांसपोर्ट का खरीद सकते हैं, जैसे आप मारुति सुजुकी है, हीरो है, आयशर मोटर है। जिस स्टॉक को आपको एनालिसिस करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है उसको ही खरीदना चाहिए। और तीसरा है आप कोई भी आईटी का खरीद सकते हैं। आईटी में जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, उसको भी आप एनालिसिस किया, उसमें से आपको जो अच्छा लगा उसको आपने ख़रीदा। चौथा आपको फार्मा भी खरीद सकते हैं। फार्मा में भी जैसे है सन फार्मा है और भी बहुत सारा कंपनियां। इसके लिए आपको कोई 5 सेक्टर से 5 कंपनी चूज़ करना है और उसमें ही कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है। जब भी आपको लग रहा है कि आपको स्टॉक का प्राइस एकदम डीप है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है तो आप कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्ट जो करना है एटलीस्ट हर महीना या हर 2-3 महीने में रिपीटेडली इन्वेस्ट करते रहना है और लॉन्ग टाइम 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में आप इमीडिएटली कुछ बेनिफिट मिलेगा, इमीडिएटली हम करोड़पति बन जाएंगे, इस आशा में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक कंपनी को ग्रो होने देना है। कंपनी जब ग्रो होता रहेगा तो हम उसके साथ साथ में हम ग्रो हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 40 साल पहले अगर हम रिलायंस का स्टॉक में 10,000 इन्वेस्टमेंट किए होते तो अभी वो वैल्यू जो है वो 700 करोड़ तक, हम उसका 10,000 का प्राइस जो है वो 700 करोड़ हो जाता है। ऐसे ही सेम है, हम अगर विप्रो में 30 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो भी अप्रोक्स उसमें 30% से ज़्यादा रिटर्न मिलता। तो कोई भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और उसका रिवर्स में हम अगर रिलायंस का स्टॉक और टाटा का स्टॉक, कोई भी अच्छा स्टॉक को अगर 6 महीना में के लिए बाय करके सेल कर देंगे तो हो सकता है कि कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का भी स्टॉक हो वो भी आपको लॉस दे सकता है। फ्रेंड्स, 2020 का साल जो है वो बहुत ही सिखाने वाला साल है। वो 2020 का ग्राफ आप देखिए निफ्टी का, 2020 का जो निफ्टी का ग्राफ है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। 2020 में अगर आपने इन्वेस्ट स्टार्टिंग में किया होता तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक हुआ उसके वजह से आपने लास्ट 6 मंथ में अगर उसको बेच दिया होता तो उस स्टॉक के प्राइस जो है आपका जो अप्रोक्स जो है 30% से 40% नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फॉल में अगर आप सेल नहीं करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो जो ईयर के एंडिंग में अगर उसको वापस सेल कर देते तो आप जो बेनिफिट होता वो 100% से भी ज़्यादा होता। तो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ भी कंटिन्यूसली उसके वैल्यू, उसका स्टॉक प्राइस जो है गिरता उठता रहता है। इसीलिए आपको जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना है, बाई ऑन डीप एंड सेल ऑन पीक। तो इस थॉट के साथ ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। और कोई भी मन में सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।